हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छाई कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग। वीडियो को थोड़ा-सा माइंडफुल होके देखिएगा। जितनी चीज़ें आप लोगों से रेज़ोनेट होती हैं, उतनी ही आप लोगों ने लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज़ को क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं बेसिकली 3 लोगों के लिए देखने वाला हूँ, फॉर द कमिटेड वन्स। ठीक है? आप लोग मैरिड हो, आपका क्रश है, जो भी है, ठीक है? तो ये वाली एनर्जीज़ आपके लिए रहेंगी, बस पार्टनर होना चाहिए आपके पास। सेकंडली, मैं उन लोगों के लिए देखूँगा जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। लाइक आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आपका इस वक़्त जो है वो कह लो ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है? और सेकंडली, मैं उन लोगों के लिए देखूँगा जो कि इस वक़्त टोटली सिंगल चल रहे हैं, ओके? सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या ब्लॉकेज है, या कोई आप में अगर इंटरेस्टेड है, या फिर कोई भी यूनिवर्स में कार्ड बताना चाहे, ठीक है? तो हम लोग वो देखेंगे और एट द एंड मैं आपका रिलेशनशिप देखने वाला हूँ विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन, कि वो आपको लेकर किस एनर्जी के अंदर हैं, ओके? लेट्स स्टार्ट फॉर यू। Pisces, universe please guide me for the Pisces, the person on your mind, Pisces, person on your mind। हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द कमिटेड वंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द Pisces, committed ones, Pisces, person on your mind। Thank you universe, thank you so much। Pisces, Pisces, मुझे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए नजर आई है। मैंने कल कैंसर के लिए रीडिंग की है, उसके अंदर भी सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, पर वो उल्टी थी। खैर, okay, Pisces, don't forget to claim the possibility. Universe, please guide me for the Pisces person on your mind, Pisces। Thank you, thank you so much, committed ones। एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा Pisces, okay? Okay, the Pisces, let's start for you। We have the Hierophant, we have the Four of Cups, Page of Cups, Knight of Wands, and we have the Two of Cups। यार, Pisces, 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 we have the Nine of Swords card, we have the Five of Pentacles card, and we have the Queen of Wands card। इसके पीछे कौन सा है? किंग ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई एम सॉरी, एक मिनट। इसके पीछे कौन सा कार्ड है? इसके पीछे किंग ऑफ वैंड्स कार्ड। देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है आपके लिए। मैं डायरेक्टली जो है वो बॉटम ऑफ द डेक पे चला गया हूँ इन कार्ड्स को देखने के बाद, बिकॉज बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव एनर्जीज आई हैं आपके रिलेशनशिप को देखकर, ठीक है? पाइसेस, अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दोनों के दोनों इस वक्त एक दूसरे से लड़ झगड़ कर दूर बैठ गए हो। दोनों के दोनों एक-दूसरे से अलग हो, दूर हो, बातें नहीं चल रही हैं। ऑल्दो मैंने देखा है दैट इफ यू आर हैपीली मैरिड, तो ये वाली एनर्जीज़ उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे जो मैरिड है ना, दोनों के दोनों मुझे इस वक़्त दूर नज़र आते हैं। और मज़े की बात, ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ है अब वो सुनो। आपका आपका पर्सन और आप दोनों दूर हो, और आपकी दोनों की लाइफ़ के अंदर कोई ना कोई पर्सन घुसता हुआ नज़र आता है मुझे। अब दोनों के दरमियान में जो दूरियाँ हैं ना, उसकी वज़ह से कोई और पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है। गाइडेंस के अंदर मेरे पास ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रही है दैट यू आर हैप्पीली मैरिड, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कुछ भी हुआ है, हैंकी-पैंकी या कुछ भी अगर कह लो, ठीक है? चीज़ें खराब हैं आप दोनों के दरमियान में, जो भी है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें यही बता रही हैं दैट आप लोग एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो। लेकिन अभी आप लोगों का जो झगड़ा चल रहा है ना, इसकी वजह से कोई और पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है आपको लेकर, ठीक है? स्पाइसेस, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है? अगर आप उनसे दूर हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आप लोग किसी न्यू पर्सन को एंटरटेन करते हुए नज़र आते हो। वो ऐसा है क्योंकि आप लोग ना आजकल किसी और पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो बातें कर रहे हो, ठीक है? मैं आगे कार्ड्स निकालूँगा तो मुझे आपकी भी एनर्जीज़ क्लियर होती जाएँगी पाइसेस, और मुझे आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ क्लियर होती जाएँगी। बट जो पहला मुझे देखकर आपकी कार्ड्स को एनर्जी आई है ना, वो बहुत ज़्यादा कह लो टॉक्सिक काइंड ऑफ आई है, ठीक है? मतलब दोनों तरफ से कोशिश जारी है घुसने की। आपकी पर्सन इफ इफ अगर आपका पर्सन है, तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई घुस रहा है, ठीक है? वो चाहता है कि आप लोग इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलें, और वो उनके सामने कह लो लाइन लगा के खड़ा हुआ है पर्सन कि
आप लोग कब इस रिले आपका पर्सन कब इस टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब आपसे दूर जाए और वो उनकी लाइफ के अंदर एंट्री मारे, ठीक है? ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना पर्सन वेट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? आपके पर्सन का। लेकिन आप जो हो ना मुझे बहुत ज़्यादा आपसे पाइसेस गिला नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट आप खुश हो और आप खुश क्यों हो अपने पास्ट पर्सन से दूर होने के बावजूद क्योंकि आजकल आप लोग किसी न्यू पर्सन को एंटरटेन करते हुए नज़र आते हो। व्हाट आई सी इन योर एनर्जी इज़ दैट यू आर हैप्पी मे बी इफ यू आर नॉट विद योर पार्टनर तो आप लोग किसी और पर्सन के साथ जो है वो टाइम स्पेंड अच्छा करते हुए नज़र आते हो। लेकिन आपका पर्सन इस वज़ह से आप लोगों से बहुत ज़्यादा मायूस है क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग जो है वो लिटरली अपने पर्सन से जो है वो आगे बढ़कर न्यू पर्सन को एंटरटेन करते हुए नज़र आते हो। लेकिन वो उनके सामने वो जो पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनकी लाइफ के अंदर वो अपॉर्च्युनिटी है लेकिन वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक के अंदर है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई बार-बार देखो ये बहुत सिमिलर एनर्जीज़ हैं। देखो यहाँ पर आप हो, आपका पर्सन है, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर पर्सन है, ठीक है? और ये आपकी लाइफ के अंदर पर्सन है। और यहाँ पर देखो दोबारा से मेरे पास ये वाले कार्ड्स आए हैं। ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हो सकती हैं या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हो सकती है या आपकी पर्सन या फिर ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर बहुत सिमिलर एनर्जीज़ आ रही हैं आपके लिए। लाइक 2-2 की एनर्जी आ रही है आपके लिए। देखो इस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है लेकिन ये खुशी की खबर जो है वो लाइक सम काइंड ऑफ पर्सन प्रपोज़ल जो इनके लिए आने के लिए तैयार बैठा है लेकिन उसको देख नहीं रहे हैं। और ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी से निकलने के लिए इसके पास जो है वो हल भी मौजूद है, ठीक है? न्यू पार्टनर भी मौजूद है, बट वो उस पार्टनर की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स आपके लिए आ रही हैं पाइसेस पाइसेस। पाइसेस आर यू एंटरटेनिंग एनी क्या अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लगता है दैट आप किसी पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो जो टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है एंड दिस कुड बी अ फायर साइन एज़ वेल। वाटर साइन तो आप हो ही हो, ठीक है? वाओ! आपके इस रिलेशनशिप से ना कोई और बहुत ज़्यादा खुश है कि आप लोग अलग हो अपने पर्सन से। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। जब मैंने कार्ड्स उठाए थे आपके लिए शफलिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहला कार्ड मेरे पास जो था वो यही था एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड, वी हैव द स्टार कार्ड। ये मुझे एनर्जी आ गई थी आपके लिए। एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाले तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर-अंदर, ठीक है? 2 हफ्तों के अंदर-अंदर आपका ये जो रिलेशनशिप है ना दोबारा से ठीक होता हुआ नज़र आता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है पाइसेस के आप शायद ना आजकल जिस पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो ना, ठीक है? वो आपका पर्सन नहीं है, किसी और पर्सन को आप लोग एंटरटेन तो कर रहे हो लेकिन उसका बहुत बड़ा नेगेटिव कह लो इफ़ेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पास्ट पर्सन पे भी और आपके करंट पर्सन पे। अब करंट पर्सन पे कैसे पड़ रहा है? करंट पर्सन पे इस तरह पड़ रहा है क्योंकि वो आप लोगों से कह लो गलत उम्मीदें लगाते हुए नज़र आते हैं। आपकी मे बी उस चीज़ को ले उस वैसी इंटेंशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, आपका पार्टनर है, आपका उनसे झगड़ा हुआ और आप लोग किसी और पर्सन को एंटरटेन करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है? लेकिन अब वो जो न्यू पर्सन आप जिसके साथ जिसको एंटरटेन कर रहे हो ना, उस पर्सन को अब ये पूरा यकीन हो जाएगा कि आप लोग पास्ट पर्सन से आगे बढ़ चुके हो और आप जो हैं अब उनकी लाइफ के अंदर कह लो परमानेंट होने वाले हो। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऑल्दो आपका जो पास्ट पर्सन है, ठीक है? जैसे आप लोग मूव ऑन करके अभी किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ चुके हो। आपका पास्ट पर्सन भी इस चीज़ को जानता है दैट यू आर एंटरटेनिंग समवन एल्स एंड दैट्स व्हाई वो और ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आता है। तो ये दोनों तरफ आप लोगों का डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है। और आप एंटरटेन कर रहे हो लेकिन आपका पर्सन एंटरटेन नहीं कर रहा है, ठीक है? वो आपसे खफ़ा होके बैठे हैं क्योंकि उनको लगता है दैट आप आगे बढ़ चुके हैं उनसे। ऑल्दो यहाँ पर आने वाले 2 हफ्तों के अंदर-अंदर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं। आपका रिलेशनशिप दोबारा से ठीक होता हुआ नज़र आता है। ये जो रिलेशनशिप के अंदर स्टकनेस मुझे नज़र आती है, वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ठीक है? यस। और ये कर्मा है आप लोगों का। बिकॉज़ मुझे एनर्जी तो 2 ऑफ कप से पहले ही आ गई थी दैट यू आर हाइली कंपैटिबल विद विद ईच अदर और आपका रिलेशनशिप जो है वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें काम बाद में काम ख़राब करेंगी, आपके लिए जो आ रही हैं। सही है? और हीलिंग की एनर्जी आई है आपके लिए, आपका रिलेशनशिप दोबारा से कह लो ठीक होगा। अ, स्पाइसेस अगर आपके पर्सन की तबीयत इस वक़्त ठीक नहीं है ना,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं है, तो प्लीज़ आप उनसे जाके जो है वो बात कीजिए। इसी बहाने से चले जाइए। यही उनकी वजह बन सकती है इस परेशानी को ख़त्म करने की, इस स्टकनेस को, इस लड़ाई-झगड़े को ख़त्म करने की वजह बन सकती है। अब किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, और आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे काम खराब होता हुआ नज़र आता है। वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वेट अ सेकंड पाइसेस, मुझे और कार्ड देखने हैं इसके लिए आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं? जजमेंट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है? चलो भी, क्या हो गया? चिपक गया इसके साथ ये बहुत ही कार्ड है यार। वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे! नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी उल्टी आई है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी उल्टी आई है। 1 मिनट। वर्ल्ड, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। इसको मैंने लेना नहीं था, लेकिन ये मुझे दिखा है, द लवर्स का कार्ड। आ, अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? इसके बारे में अभी मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं। अभी जो मुझे आप लोगों की सिचुएशन देखकर लग रही है ना, स्पाइसेस, आपके रिलेशनशिप को बहुत गंदी वाली नज़र लगी है पहली बात तो, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो खराब है। और ये 2 जो गंदी नज़रें लगी हैं ना, ये आप लोगों को जो आस-पास लोग हैं ना, इनकी वज़ह से जो है वो लगती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? वो अपना कर्मा भुगतते हुए नज़र आते हैं आने वाले टाइम के अंदर। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोगों के इस रिलेशनशिप को गंदी वाली नज़र लगी है, एंड योर पर्सन वांट्स क्लैरिफिकेशन, ठीक है? मुझे लगता है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेयर्स करते हुए जाते हैं आपके पर्सन, ठीक है? क्लैरिटी के लिए, क्लैरिफ़िकेशंस के लिए, उस चीज़ के लिए जिसकी वज़ह से आपने उनको लटका दिया, आपने उनको जो है वो दरमियान में छोड़ दिया। मेबी आपने बिला वजह जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है पाइसेस दैट आपको किसी और पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल मिला, लेकिन आप लोग ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, तो आप लोगों ने क्या किया, अपने पर्सन को घोस्ट कर दिया। घोस्ट समझते हो? घोस्ट करना लाइक अगले पर्सन की ना सुनना ही नहीं, उसको कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं देना, बताना ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई पर्सन जो है वो मैसेज करता है या आप किसी पर्सन को मैसेज करते हो, लेकिन वो पर्सन आपका जवाब नहीं देता है। अगर आप लोग किसी पर्सन से मिलते हैं तो आप लोगों को पर्सन पहचानने से इनकार कर देता है। अगर आप उसको आवाज़ देते हो तो आपकी सुनता नहीं है। ये घोस्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो आ रही है ना, मुझे आपकी तरफ से पाइसेस लगती है दैट आपने अपने पर्सन को घोस्ट कर दिया है। और आपका पर्सन शायद इसी वजह से आप लोगों से कोई ना कोई क्लैरिफ़िकेशन चाहता है। ठीक है? और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से क्लैरिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जो है वो जस्टिस करें। वो चाहते हैं कि आप लोग जो है वो उनके साथ मतलब इंसाफ़ करें, ठीक है? अब यहाँ पर ये वाले जो 3 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर ये क्या सिचुएशन बन रही है? द मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट अभी तो आप लोग जो है, जो इनको बेफिज़ूल का कह लो एटीट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है? अब इनको जो बता रहे हो कि मैं तुमसे दूर चला गया हूँ, या मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये वो जो भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है? आने वाले तकरीबन कुछ टाइम के अंदर, ठीक है? अभी ये पर्सन जो है ना, थोड़े से ना कह लो टाइम दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है? ये एक बार ना हार्ड वर्क करने के बाद जब छोड़ेंगे इस रिलेशनशिप को, तो नहीं आएँगे दोबारा आपके पास। इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो उल्टी आई है। ये एनर्जी जो है वो अगर सीधी आ जाती तो मैं ये बता सकता था कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ इसलिए एनर्जीज़ मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों की तरफ से कोई एफर्ट स्टार्ट नहीं किया गया है। हमारे आज के एक्शंस हमारे आने वाले कल का फ्यूचर बनाते हैं। मे बी यू हैव नॉट डिसाइडेड कि मुझे अपने क्या करना है इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है? दैट्स व्हाई यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो उल्टी आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आपके इस रिलेशनशिप को बहुत गंदी वाले लोग नज़र लगा रहे हैं। पहले तो अगर आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहते हो, अपने पास्ट पर्सन को अगर याद कर रहे हो, तो पहले जाके उनसे बात कीजिए, उनसे जो है वो क्लियर कीजिए चीज़ों को। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत जल्दी मुझे आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज़ दे हैव द आइडिया कि आप लोग आजकल क्या-क्या कर रहे हो।
ठीक है? उनको इच्ची-बिच्ची पता है आपके बारे में, ठीक है? और वो इस टॉक्सिसिटी के साथ जो है वो कह लो गिव अप करने के ऊपर तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है? इस पर्सन के सामने ये देखो, अगर आप लोग तो मेरे पास ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इसके सामने जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? जिसके ऊपर ये इस वक़्त वर्क नहीं कर रही है, आपके पर्सन की बात हो रही है, जिसके ऊपर ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? नहीं कर रहा है वर्क। लेकिन उसके बाद ये क्या हो रहा है कि ये इन्हीं अपॉर्च्युनिटीज़ को लेकर, ठीक है? ये आप स्वॉर्ड देख रहे हो? इस स्वॉर्ड के ऊपर चलते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ के अंदर ये मूव कर रहे हैं विद द अपॉर्च्युनिटीज़, विद द एक्सपीरियंसेस, विद द ट्रॉमा, विद द मेबी ऑफर्स, ठीक है? प्रपोज़ल्स जो भी है, ये उस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आता है और ये मैजिशियन के आगे आया है, तो मैं ये तो बताना चाहता हूँ कि कोई और इनकी लाइफ़ के अंदर मेबी और बहुत ज़्यादा लोग हैं या फिर और कोई बहुत ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मे बी स्ट्रॉन्ग है, रिसोर्सफुल है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़कर है इनके लिए, वो इनकी तरफ जो है वो आता हुआ नज़र आता है। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, इसके आगे जो कार्ड आया है मेरे पास वो है लवर्स का। नाइट ऑफ कप्स की आगे एनर्जी आई है द लवर्स की, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो प्रपोज़ल होने के हवाले से बताती है, ठीक है? आपकी तरफ किसी ऑफ़र का आना, ठीक है? ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी उल्टी आई है, इसका मतलब है कि ये पर्सन रुक चुका है, वहीं का वहीं जो है वो अटक चुका है, लटक चुका है, आगे नहीं आ रहा आपकी तरफ और आगे जो है वो लवर्स की एनर्जी आई व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आप लोग ये मान के चलो कि आप लोगों का जो ये जो रिलेशनशिप है ना, वो लटकने वाला है, वो रुकने वाला है, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है? वो खत्म होने की तरफ जो है वो जाता हुआ नज़र आता है और ये सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि आप लोग ज़िद लगा के इस वक़्त बैठ चुके हो। आपका पर्सन बहुत पॉज़िटिव मुझे नज़र आता है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है? उनके लाइफ़ के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज़ दे आर लॉयल विद यू, ठीक है? उनको क्लैरिफ़िकेशन चाहिए आप लोगों से कि आपने उनको घोस्ट क्यों किया? आपने उनके प्यार का जवाब प्यार से क्यों नहीं दिया? ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को आपसे चाहिए। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोग आज जो है वो क्यों इस सिचुएशन के अंदर हैं कि जहाँ पर आप लोग उनसे आगे बढ़कर किसी और पर्सन को एंटरटेन करते हुए जाते हो। क्या ये टाइम पास था? बिकॉज़ हम लोग कमिटेड लोगों के लिए एनर्जीज़ निकाल रहे हैं, तो इस पर्सन ने मेबी आप लोगों को एज़ अ ट्रू पार्टनर के तौर पर देखा है। ठीक है? कमिटेड पर्सन के तौर पर देखा है। मुझे ऐसा लगता है कैंसर से आई एम सेइंग कैंसर मुझे ऐसा लगता है पाइसेस कैंसर की रीडिंग मैंने कल की थी इसलिए मेरे अभी भी ज़ुबान पे कैंसर है। ओके, पाइसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ इनको ऐसा भी लगता है दैट आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना इस वक़्त उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो जो कि वेट कर सकती हैं, ठीक है? पार्टनर जो है वो इस वक़्त आप लोगों को कह लो वेट नहीं कर सकता है, तो आप लोग उनको क्लैरिटी देने की बजाय फ़िज़ूल के कामों के अंदर जो है वो पड़ते हुए नज़र आते हो। तो ये मुझे आपके लिए नज़र आता है। मैं मुझे और देखना है आपके लिए बिकॉज़ लवर्स की एनर्जी आई है आगे आपके लिए, तो अब मैं रुक नहीं सकता हूँ आपके लिए, मुझे अब देखना पड़ेगा आपके लिए, ओके? लवर्स की एनर्जी आ गई है आपके लिए। आई वांट टू सी सम मोर फॉर यू बिकॉज़ यहाँ पर माहौल गर्म हो गया नाइट ऑफ कप्स के बाद, ओके? वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड एंड वी हैव द चैरियट कार्ड। वी हैव द एस ऑफ वांड्स कार्ड। जो मैंने आप लोगों को यहाँ से चीज़ें बता दी है ना, लिटरली ये वाले कार्ड सारे के सारे वही बता रहे हैं दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ न्यू प्रपोज़ल कमिंग टुवर्ड्स देम, ठीक है? आपकी तरफ से कट होगी चीज़ें, न्यू प्रपोज़ल आ रहा है, दिस पर्सन इज़ गोना बी अ मोर वेल्थी पर्सन देन यू, ठीक है? और इसको हासिल करने के बाद, इस प्रपोज़ल को हासिल करने के बाद, ठीक है, ये तो अपना कह लो सच्चा लव हासिल कर रही हैं, ये प्रपोज़ल आ रहा है इनकी तरफ और इसको हासिल करने के बाद ये आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है? और इससे जो है वो इनकी लाइफ के अंदर कह लो बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आती है। ओके, आई डू सी द मून एनर्जी हियर व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पहले डिल्यूजन्स के अंदर थे, लेकिन वो डिल्यूजन्स जो है वो लाइफ के खत्म होते हुए नज़र आते हैं क्योंकि ये अब एंटरटेन नहीं कर रहे हैं उन डिल्यूजन्स को और आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं विद द 9 ऑफ कप्स, with the 8 or sorry 9 of wands, with the fool एंड विद द सेवन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स की नतीजे मैंने आपके लिए क्लियर की थी तब भी आई थी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल को आप लोगों को ब्लॉक कर देंगे, टोटली लाइफ से निकाल देंगे, लिटरली आगे बढ़ जाएँगे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करेंगे और लिटरली में भी अगर आप लोग कल को इनकी तरफ जाओगे भी, तो ये आपको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। स्पाइसेस, ओके। आपका पर्सन आज आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपका रिलेशनशिप खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन आप ये जो बैड कर्मा कर रहे हो ना, ये बैड कर्मा है, लिटरली बैड कर्मा है बिकॉज़ यू हैव घोस्टेड समवन एल्स विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ पर चीज़ें क्या क्योंकि पलट कर आने वाली है। ये साल सन का साल है और इस साल तो कर्मा ऐसे फटक-फटक के आ रहा है ना लोगों के लिए कि आप लोग सोच नहीं सकते हो।
ठीक है? जैसा आप लोग कर रहे हो वैसा कर्मा आपकी तरफ बहुत जल्दी-जल्दी जो है वो आप लोगों को अगले कह लो साल का या अगले कह लो आप लोगों को अगले टाइम का उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप लोगों को कह लो मरने के बाद नहीं अपना कर्मा अदा करना है, आपने आपने दोबारा पैदा होके नहीं, भई नहीं यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये इसी साल के अंदर जो आप लोग करोगे ना, भुगतोगे इस साल के अंदर। तो आपके लिए यही एनर्जीज़ आ रही है। आपका पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नज़र आता है बट ये आपकी तरफ से एनर्जीज़ है, ठीक है? ये आपकी तरफ से एनर्जीज़ हैं पाइसेस। पहले तो थर्ड पार्टी से निकलो, ठीक है? मेबी आपका ना इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है कि आप लोग अगर न्यू पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो ना, तो दिस कुड बी अ पर्सन जो कि थर्ड पार्टी मेरी सिचुएशन के अंदर जो है वो बना रहा है। तो मैंने वो बताया है क्योंकि उसकी तरफ से जो एनर्जीज़ है ना आपके इस प न्यू पर्सन की तरफ से वो वैसे ही हैं। वो तो यही सोच रहा है कि आप लोग उसको जो है वो परमानेंट करने वाले हो, ठीक है? क्या बोल सकता हूँ मैं आपके लिए? ओके, लेट्स सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द अ, स्पाइसेस जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द स्पाइसेस जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। ये सा ये सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा आपके लिए अप्रैल मंथ की भी प्रेडिक्शंस रीडिंग आएँगी, ओके? Pisces. Universe, please guide me for the Pisces. What are the true feelings of your person? What are they thinking about your person on your mind? No contact situation. ठीक है, ये भी तो नो कॉन्टैक्ट ही वैसे ऑलमोस्ट बनी है आपके लिए, बट चलो अब आपके पर्सन देख लेते हैं जो लिटरली नो कॉन्टैक्ट के अंदर है। ठीक है, ये कमिटेड लोगों के लिए वैसे एनर्जीज थी लेकिन उधर चली गई हैं, पर चलो देखते हैं आपके लिए फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Pisces person on your mind. Thank you universe, thank you so much. Pisces person on your mind, no contact situation. Thank you universe, thank you so much. Don't forget to claim the positive energy Pisces. Okay Pisces. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए। वाह, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर थी, एट ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास कहीं और भी थी। आई थिंक मैंने जब क्लियर किया था उसके अंदर आई थी। ओके, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अरे यार, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाइसेस क्या कर रहे हो तुम लोग यार? थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। वाह, ऐसी भी क्या आग लगी है? सॉरी फॉर माय वर्ड स्पाइसेस बट दिस इज व्हाट इट इज। मैं नहीं शुगर कोट कर सकता। आप जिस एनर्जीज के अंदर मुझे दिख रहे हो मैं तो वही बताऊंगा ना आपको। स्पाइसेस आपके और आपके पर्सन के दरमियान में तो बहुत बेतहाशा मुझे झगड़े होते हुए नजर आते हैं, हुए हैं, हो गए हैं, ठीक है? और मे बी शायद आप इन झगड़ों से ना बचते हुए नजर आते हो। यू नो दैट यू आर इन्वॉल्व इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है? जहां पर बेफजूल का आप लोग अपने पर्सन को एटीट्यूड दिखाते हुए नजर आते हो और आपका पर्सन जो है वो लिटरली मूव ऑन करके आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। वो नहीं चाहता है कि आपके और आपके दरमियान में जो है वो आए। लाइक यहाँ पर वो सोच रहा है कि मुझे कह लो थर्ड व्हील नहीं बनना है। दैट्स व्हाई वो मूव ऑन करते हुए आपसे नजर आते हैं और बेशक उनका अपना दिल टूट रहा है तो वो अपने दिल को तोड़ कर अपने दिल को मार कर आप लोगों से अलग होते हुए नजर आते हैं। पाइसेस, पाइसेस, अब तुम्हें कैसे गाइडेंस दूं मैं यार? स्पाइसेस यार इतनी ज़्यादा क्यों थर्ड पार्टी के साथ तुम लोग फँसे? मैंने यहाँ पर एनर्जीज़ निकाली है आपके लिए, थर्ड पार्टी आई है कमिटेड वालों के लिए। मैंने यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए निकाली है, यहाँ पर भी दोबारा से थर्ड पार्टी की इंडिकेशन आई है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी किसकी तरफ से है? यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आप ही की तरफ से है स्पाइसेस। यहाँ पर भी आप ही की तरफ से। आपका पर्सन मुझे जो है वो अच्छा नज़र आता है, वेल्दी नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन ऐसी यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं स्पाइसेस जिसको लेकर आपका पर्सन जो है वो जानना चाहता है, लेकिन आप उस सिचुएशन से ना अपने आप को बचाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? मेबी 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा बट आप जब अपने पर्सन को बता ही नहीं रहे हो और आपके पर्सन ने भी ठान लिया है कि भई मुझे जान के छोड़नी है कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है? तो जब आप उनको बता ही नहीं रहे हो, उल्टा एटीट्यूड दिखा रहे हो, उल्टा आपको लगता है कि अगर मुझे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लिटरली मुझे ऐसा लगता है दैट स्पाइसेस आप सोचते हो कि मुझे तुमसे 1000 बेहतर मिल जाएँगे बट लिटरली मुझे ऐसा नहीं लगता है स्पाइसेस बिकॉज़ दिस इज़ द ट्रू पर्सन ऑफ योर्स।
जहाँ आप वेल्दी हो, आपका पर्सन जो है वो आपसे उतना ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है? जहाँ आप उनसे प्यार करते हो, आपकी तरफ से मुझे थोड़ा-सा मतलब कम लगता है, लेकिन आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कह लो सोचता है, ठीक है? लेकिन उनको लगता है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर आप उनको लेकर वैसे ही नहीं सोचते हो तो। तो पहली बात तो ये थर्ड व्हील वो अपने आप को नहीं बनने देना चाहते, इसलिए वो अपने आप को अलग करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? अपना अपना दिल खुद ही अपने हाथों से तोड़ते हुए नज़र आते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द सन। आई डू सी वन थिंग एज़ वेल पाइसेस दैट आपके इस रिलेशनशिप मुझे दिखता है दैट आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पहली बात तो हाइली एजुकेटेड है, हाइली एजुकेटेड है। मे बी आप दोनों के दरमियान में जो है वो हाइली एजुकेशन का यहाँ पे जो है वो मसला लाइक फॉर एग्जांपल पाइसेस दैट आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो, लाइक आप जो है वो हाइली फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपका पर्सन जो है वो हाइली एजुकेटेड है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है और आप जो ये पैसे पैसे वाला जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ना ना चाहते हुए भी ना थर्ड पार्टी के अंदर फँस जाते हो, ठीक है? ना चाहते हुए भी एंड आप लोग उस चीज़ को कन्फ्रंट करने की बजाय, उस चीज़ के बारे में आंसर्स करने के बजाय थोड़ा-सा ना एटीट्यूड अपने पर्सन को दिखा रहे हो और आपका पर्सन को वो एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है और आपका पर्सन जो है वो लिटरली आप लोगों से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। एंड मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ पाइसेस दैट आपके लिए ये वाली जो कमिटेड लोग हैं, मैंने देखी थी यहाँ पे मेरे पास नाइट ऑफ कप्स की थी ना एनर्जी ये वाली? यस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पर उल्टी आई थी, यहाँ पर सीधी आई है, देखो। तरतीब के साथ आ रही हैं आपकी एनर्जीज़ एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले तकरीबन 9 से 10 से 20 दिनों के अंदर-अंदर, ठीक है? इनकी लाइफ़ के अंदर कोई और पर्सन एंट्री मार लेगा एंड आप लोग हाथ मलते रह जाओगे। या पिछले आने वाले 15-20 दिनों के अंदर कोई ना कोई पर्सन इनकी लाइफ़ के अंदर आ चुका है, जिसको ये अभी तक एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अभी तक एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बट कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट अगर आप लोग इसी कंडीशन के अंदर रहे, अगर इस पर्सन ने अपनी खुशियों को चुन लिया, तो आप लोग ये मान के चलो कि आने वाले तकरीबन कुछ ही टाइम के अंदर-अंदर ये पर्सन जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे हाइली इंट्यूटिव लगता है, बहुत एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है? बाहिर के मुल्कों में अगर देखा जाए तो, ख़ास तौर पे मतलब बाहिर के मुल्कों में 30-35 के बाद ही जो है वो शादी करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो उस उम्र के अंदर जाके लोग क्यों शादियाँ करते हैं? क्योंकि उस आई एम सॉरी, आई एम फंबलिंग। उस उम्र में जब आप लोग पहुँच जाते हो ना, तो उस उम्र में जाकर आप लोग अपने आस-पास जब लोगों को देखते हो, ढूँढते हो, तो उस उम्र क तक पहुँचने के बाद ना, जब आप सामने वाले को उसी उम्र का ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो वो उम्र वैसी उम्र होती है जहाँ पर कोई भी ना गेम नहीं खेल रहा होता। वहाँ पर लिटरली कोई पर्सन जब किसी पर्सन से मिल रहा होता है ना, तो वो सेटल डाउन होने के लिए मिल रहे होते हैं एक-दूसरे से। ठीक है? वहाँ पर ये कंडीशन चल रही होती है उस उम्र को पहुँचने के बाद, ठीक है? ये जो 18 से लेकर ये जो 30 तक की उम्र होती है ना, ये बहुत चंचल काइंड ऑफ उम्र होती है और ये मैं मानता हूँ, ठीक है, इस उम्र में लोग कुछ शादियाँ कर लेते हैं, तभी उनके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। वो इस उम्र में इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि अभी उन्होंने लाइफ़ का कह लो स्वाद नहीं लिया होता है, लाइक उनको नहीं पता होता है और वो इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीज़न ले लेते हैं मैरिज का, तो हाइली जो है वो परेशानी यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अभी वो गेम होती है जहाँ पर आप लोग अभी लाइफ़ को स्टार्ट करते हो, ठीक है? आप लोगों ने अभी लाइफ को जो है वो देखना होता है, समझना होता है, ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी को जीना कैसे है? ऑल ओवर दैट, ठीक है? लेकिन जब आप 30-35 तक क्रॉस कर जाते हो ना, तो उसके बाद आप लोग जब अब शादी देखते हो, तो आपके सामने जो पर्सन आता है ना, वो भी उतना ही ज़्यादा उसने भी ज़िंदगी देखी होती है और उसको पता होता है कि भई अब मुझे जो है वो सेटल होना है, तो वो पर्सन जो है अगर कहीं पर मसला है, आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई रेड फ्लैग नज़र आता है उसको या आपको नज़र आता है, तो आप लोग फ़ौरन से जाके कन्फ्रंट करते हो, अगर आप लोग सेटल डाउन होना चाहते हो तो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ इसलिए जो है वो होती हैं। और यहाँ पर ये कंडीशन जो मुझे नज़र आ रही है ना आपकी, मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग ना बेफ़िज़ूल का करके बैठे हो ना एटीट्यूड, वो फिर आपको बाद में पछताने में मजबूर करता नज़र आता है। और आपके पर्सन के लिए मैंने एनर्जीज़ ये बात सारी इसलिए एक्सप्लेन की है क्योंकि आपका पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड, एजुकेटेड और ऐसा पर्सन लगता है जो कि अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्शियस है। उसको किसी ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करना है जो कि रेड फ्लैग हो, जो कि कल को जाकर उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सके, ठीक है? तो वो नहीं चाह रहे हैं इस वक़्त आप लोगों के बारे में कुछ भी सोचना। वो आप लोगों से डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो सवाल करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके सवाल को आंसर नहीं कर रहे हो, आप लोग अभी भी गेम वाले फेज़ के अंदर हो, तो मुझे नहीं लगता है कि
वो फिर आप लोगों से तीसरी-चौथी बार पूछेंगे। वो फिर क्या करेंगे, वो फिर अपना देखेंगे, ठीक है? उनको लगेगा दैट आप लोग जो है वो बिल्कुल इस फ़ेज़ के अंदर हो कि जहाँ पर आप लोग को अभी खेलना है, आपको गेम्स चाहिए हैं, तो भई आपका पर्सन खेलने वाले मूड के अंदर नहीं है, उसको जो है वो लिटरली सेटल डाउन होना है, तो वो आप लोगों से कह लो आगे बढ़ जाएँगे एंड विदिन 10 टू 20 डेज़ मार्क माय वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है दैट आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कोई ना कोई पर्सन एंट्री मारता हुआ नज़र आता है, ठीक है? या मार चुका है पिछले 15-20 दिनों में या फिर कोई आएगा, ठीक है? कोई आएगा जिसमें वो अभी तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कल को मेबी हो जाएँगे। क्योंकि वो पर्सन आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा नज़र आता है क्योंकि वो पर्सन जो है वो पहली बात तो एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है बिला वजह का। वो पर्सन जो है वो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न बहुत डिस्टेंस का है उनके दरमियान में। आपके और आपके जो न्यू पर्सन आ रहे हैं ना पर्सन की लाइफ के अंदर, उनमें डिस्टेंस का मेबी इश्यू हो सकता है थोड़ा-सा। तो कोई ना कोई तो आ रहा है उनकी लाइफ के अंदर। और अब आप देख लो क्योंकि आप लोग जो है वो थर्ड पार्टी के अंदर तो ऑलरेडी इंक्लूड हो और आप लोग जो है वो थोड़ी बहुत चीटिंग भी करते हुए नज़र आते हो और आप लोग जो है वो सीधे आंसर्स भी नहीं कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। और आप लोगों को लगता है कि अगर मैं ये आंसर्स नहीं करूँगा, उल्टा एटीट्यूड दिखाऊँगा तो मेरा पर्सन मुझसे और ऑब्सेस्ड होगा पर मुझे वो नहीं नज़र आता बिकॉज़ आपके पर्सन की एनर्जीज़ वो एंटरटेन करने वाली आई ही नहीं है। तीसरा कार्ड है जो मेरे पास 8 ऑफ कप्स का आ गया है, पाइसेस इसी से हिसाब लगा लो। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है, हर्मिट की एनर्जी तो मैं आपको क्या बताऊँ और? तो ये थोड़ा-सा है आपके पर्सन को लेकर, तो आप मान के चलो कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो इस मूड में नहीं है कि मैं ये वाली गेम्स खेलूँ आपके साथ, ठीक है? रिलेशनशिप वाली। इफ वी हैव द टावर कार्ड एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन का कार्ड मेरे लिए पीछे भी था आपके लिए। टावर की एनर्जी आई है और मैजिशियन की एनर्जीज़ आई हैं, ठीक है? एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, वी हैव द जजमेंट कार्ड। सेम कहानी, सेम कहानी दैट राइट नाउ दे आर स्टक इन योर एनर्जीज़ आपका पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर स्टक है, लेकिन वही बात है, उतना ही टाइम है। 10 से 20 दिन के अंदर-अंदर 10 से 20 दिन के अंदर-अंदर आपका पर्सन जो है वो आप लोगों से आगे बढ़ता हुआ जाता है, क्योंकि कोई और उनकी लाइफ के अंदर जो है वो एंट्री मार सकता है, व्हिच इज़ गोना बी द मोर रिसोर्सफुल पर्सन दैन यू, ठीक है? उनकी सुन ली जाएगी। यूनिवर्स इनकी सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से जो कर्मा मुझे नज़र आता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र आता है। ये पर्सन किसी पर्सन का बुरा नहीं करते हैं, किसी पर्सन के बारे में जो है वो बुरा नहीं बोलते हैं। तो अगर इनके साथ जो अगर बुरा हो रहा है ना, तो फिर ये उसको एंटरटेन भी नहीं करते हैं। इफ दे आर नॉट सेइंग बैड वर्ड्स अबाउट समवन तो ये उल्टा जो है वो लेने भी नहीं वाले किसी पर्सन का फिर बुरा। तो ये उल्टा इस सिचुएशन के अंदर है कि भई नहीं, जाओ मुझे निकलना है इस रिलेशनशिप से, ठीक है? ये इस सिचुएशन के अंदर है। आई एम गोना सी सम मोर फॉर यू इन द पेज ऑफ कप्स। We have the 7 of cups and we have the 6 of pentacles. मुझे नहीं देखना है मज़ीद आपके लिए वाइसेस मुझे नहीं देखना है, सेम स्टोरी बार-बार आई जा रही है आपके लिए, ठीक है? आई थिंक वी कैन गिव रेस्ट टू दिस टॉपिक राइट नाउ। इनको कुछ ऐसा मिल रहा है आने वाले टाइम के अंदर, लिटरली कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी वज़ह से ये ना अपनी लाइफ़ का जो पर्पस है ना, उसको पहचानते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? मे बी ये कन्फ्यूज़ हैं अभी आपको लेकर और मे बी आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि आपकी तरफ से सिचुएशन ऐसी है क्योंकि उनको जो है वो ना थोड़ी-सी अभी डिटरमिन है आपको लेकर क्योंकि मैंने बताया कि अभी जो है वो किंग ऑफ वांड्स एनर्जी है आपके लिए उनकी। लेकिन ये आने वाले टाइम के अंदर जो एनर्जीज़ होंगी ना वो चेंज होंगी और ये दूसरे पर्सन दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना टाइम पे लगाते हुए नज़र आते हैं। लाइक एजुकेशन हो सकती है, अपनी लाइफ़ को फाइनेंशियली स्टेबल करने की हो सकती है, विक्ट्री हो सकती है, लाइफ़ के अंदर जो है वो एजुकेशन हो सकती है, घर बनाना, इस तरीके के जो है वो लाइक उनको लाइफ़ के अंदर क्या पसंद है, ठीक है? आपसे जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द लवर्स देखो यार कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। लवर्स की एनर्जी मेरे पास पीछे भी थी आपके लिए, यहाँ पर भी आई है आपके लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, ठीक है? इस किस्मत के पहिए को घूमने से रोक लो। ये आपके हक के अंदर नहीं घूम रहा, ये आपके पर्सन के हक के अंदर घूम रहा है और आपका पर्सन आगे बढ़ जाएगा जब ये किस्मत का पहिया घूमेगा, ठीक है? अभी आपके पर्सन जो है थोड़े-से कन्फ्यूज़ है बिकॉज़ उनको नहीं पता है कि उनका लिए क्या अच्छा है। लेकिन आने वाले टाइम में तो जब वो ठीक है, जब वो नहीं इस सिचुएशन के अंदर आएँगे, मैंने बताया 2-3 बार पूछेंगे, उसके बाद नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो वो उनको लगता है कि ये जो मेरा कह लो कमिटमेंट जो है वो मेरी परफेक्ट है, मेरी ऑल द टाइम है, ठीक है? हमेशा की रहने वाली है, भई नहीं वो उसको छोड़कर आगे बढ़ते नज़र आते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं मुझे लिटरली जो है वो प्यार से ज़्यादा ना सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर गोना सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त खैर
नाउ वी आर गोना सी फॉर द वंस जो कि इस वक़्त चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? सिंगल वंस। कैन यू प्लीज़ टेल मी फॉर द वंस जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। सिंगल पाइसेस। कैन यू प्लीज़ टेल मी फॉर द पाइसेस जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। पाइसेस, सिंगल वंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Pisces, single Pisces. Thank you very much. Thank you so much. Pisces, single Pisces. Don't forget to claim the positive energy Pisces. Single logo. ज्यादा नहीं देखूंगा यार। पेज ऑफ पेंटिकल मुझे नजर आया था आपके लिए जब मैं कार्ड शफल कर रहा था। ओके, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द लवर्स, और लवर्स की एनर्जी उल्टी आई है यार। क्या कमाल की बात है ना। मैंने अभी कार्ड शफल किए तो ये वाला कार्ड जो है वो सीधा था अंदर, ठीक है। जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक में देखा था तो कार्ड सीधा था, और अभी ये कार्ड जो है वो उल्टा आया आपके लिए। चेक कर लो, जिस जिस एनर्जी ने जैसा आना है उसने वैसा ही आना है। एंड वी हैव द टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, डेथ, हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ कप्स। पहली जो एनर्जी मुझे आपके लिए आई है ना, मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग ना पास्ट पर्सन में किसी पर्सन को ना डील कर रहे थे, सिंगल जो लोग हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लगा था कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा आगे, तो आप लोगों ने उस पर्सन से आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर माना, और आप लोगों ने क्या लो अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दी, और आप लोगों ने चीज़ें खत्म करके आगे बढ़ना बेहतर जाना। लेकिन अब आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना पैसेज आपके लिए, आप लोग अपने पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आते, आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज लिटरली यहाँ पर कहीं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज है। मैं ज़्यादा और कार्ड निकालूंगा तो हमें पता चलेगा कि आपका पर्सन अगर आता है यहाँ पे तो। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं आया। मैंने तकरीबन 7 कार्ड लिए हैं आपके लिए, बट यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो नहीं आया। सिर्फ आप हो, आपकी एनर्जीज़ हैं, आप लोगों की लाइफ की जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, उसका यहाँ पर चीज़ें आई हैं, ठीक है? और कुछ डिवाइन के मैसेजेस हैं। तो ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने पास पर्सन को जो छोड़ा है ना, आप लोग जो है वो उनको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हो। उस पर्सन को दोबारा से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो, उस पर्सन से दोबारा से रीयूनियन चाहते हो आप लोग। लेकिन आपने खुद ही तो चीज़ें खत्म की थी यार। वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नीचे गिरा, एस ऑफ वैंड्स। पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है दैट आप अपने पास पर्सन को इसलिए छोड़ा है क्योंकि मे बी इन्होंने आप लोगों से कमिटमेंट मांगी होगी, या फिर इन्होंने पूछा होगा आप लोगों से कि हमारे इस रिलेशनशिप का क्या है एंड, ठीक है। आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे दूसरे के साथ, आप लोग अच्छे जा रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन ना ये ना पाइसेस आपकी तरफ से थोड़ा सा रेड फ्लैग वाली एनर्जी है कि आपने भी घोस्ट किया अपने पर्सन को, ठीक है। आपने घोस्ट किया, मे बी यू वर जस्ट टाइम पासिंग विद दैट पर्सन, एंड वो पर्सन मुझे जो है वो वहीं के वहीं नज़र आते हैं, ठीक है? उनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नहीं दिख रही हैं, व्हिच इज़ फॉर मी इज़ कंसर्निंग यार। मैं कार्ड ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि अगर उनकी तरफ से आना चाहिए कार्ड तो आए। वी हैव द हेरोफेंट कार्ड, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, फूल एनर्जी, थ्री ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, लास्ट कार्ड मेरे पास जस्टिस का। बॉटम ऑफ द डेक क्या था मेरे पास है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह पाइसेस, वाह! वाह पाइसेस, वाह! वाह शैम्पी, वाह!
अच्छा यार स्पाइसेस ऑन द सीरियस नोट व्हाट आई डू सी इन योर एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है दैट आपको पास्ट के अंदर जिस पर्सन को आप छोड़ के आगे बढ़ चुके हो आज कल आपको उस पर्सन की बहुत ज्यादा याद आती हुई नजर आती है बट आई डू सी वन थिंग एज वेल कि आपका ये रिलेशनशिप को खत्म करने की जो वजह थी ना वो मेजरली मुझे यहाँ पर आपकी फैमिली नजर आती है। आपको लगता था कि आपकी फैमिली आपकी कभी नहीं सुनेगी, ठीक है? मे बी आपकी फैमिली के अंदर लव मैरिज की इजाजत नहीं है। तो जब इस पर्सन ने आप लोगों से पूछा कि आप लोग इससे जो है वो कोई कमिटमेंट इनको दो, तो आपने यहाँ से कह लो बच के निकलना जो है वो ज़्यादा बेहतर जाना। इस पर्सन को बगैर क्लैरिफ़ाई किए चीज़ों को। आपने क्या किया इस पर्सन को मुझे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। और आजकल आप जिस एनर्जी के अंदर हो वो जस्टिस की एनर्जी है व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आप लोग अपना कर्मा भुगत रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना सी मोर फॉर यू। दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त दूसरे ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं, वो आपको लेकर किस एनर्जीज़ के अंदर हैं। बाकी के 12 ज़ोडिएक साइन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सिंगल पाइसेस यू आर लिटरली आप लोग अपना कर्मा भुगत रहे हो, ठीक है? अगर आप लोग किसी पर्सन को फॉर ग्रांटेड लोगे, तो यूनिवर्स आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लेगा, ठीक है? आप लोगों ने कभी सुना है कि जो यूनिवर्स है ना, वो कभी भी 2 सेम लोगों को जो है वो नहीं मिलाता, ठीक है? 2 सेम लोगों को। या तो उन दोनों की उम्रों के अंदर फ़र्क होता है या फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 लोग होते हैं, उनके अंदर से एक पहला पर्सन जो होता है उसका माज़ी होता है किसी प्यार के अंदर या फिर जो दूसरा पर्सन होता है ना, उसके लिए जो है वो फर्स्ट टाइम होता है लव, ठीक है? तो आपकी दोनों की कंडीशन के अंदर यही है कि आपका जो पर्सन था वो मुझे यहाँ पर तो नहीं दिखा है कहीं पर भी, ठीक है? लेकिन ये आपके लिए कर्मा है आप लोगों का जो आपने भुगता है भुगत रहे हो आज। और इस बात को कहने का मकसद यही है कि आप के लिए यूनिवर्स ने ये जो लेसन तैयार करके रखा था ना, यहाँ से आप लोगों ने जो लेसन लेना था, आप लोग उसी पे फ़ोकस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर आप लोगों के दरमियान में जो है वो ऐज का गैप हो सकता है, ठीक है? ऐज का गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में और आपको फैमिली भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन मुझे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लगता है कि ना एनर्जीज़ प्योर नज़र आती हैं, ठीक है? और उस पर्सन की आजकल एनर्जीज़ नहीं है, मे बी आजकल वो पर्सन कुछ और कर रहे होंगे। अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ गए होंगे, आप लोगों से दूर होंगे। मुझे लगता है उस पर्सन ने जो है वो क्लैरिटी चाही आप लोगों से कि आप लोग उनसे आगे बात करें, लेकिन आपने उनकी तरफ जाना गवारा ही नहीं किया क्योंकि आपको आपकी इज़्ज़त, आपकी रेपुटेशन, आपकी फैमिली ये सब कुछ प्यारा था। ओके यार, लेट्स सी फॉर द वन्स जो किसी भी ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज़ तो यू गोना नो कि एरीज़ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस यू गोना नो कि टॉरस आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज पाइसेस। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली है देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। यूनिवर्स गाइड मी फॉर द पाइसेस व्हाट आर द अदर 12 ज़ोडिएक साइन थिंकिंग अबाउट देम। मुझे पता नहीं क्यों लगता है दैट आपका पर्सन जो है ना वो आप लोगों से आगे बढ़ गया है और मे बी लिटरली उसने चाहे वो कंट्री ही चेंज कर ली हो, शहर चेंज किया हो सकता है, कंट्री चेंज की हो सकती है बट वो आगे बढ़ गया आप लोगों से, ठीक है? और आप लोग आजकल उनको जो है वो अप्रोच करने के लिए अगर जा भी रहे हो ना, तो आप लोग उनको अप्रोच कर नहीं पा रहे हो। ओके Pisces, if you are dealing with the okay, if you are dealing with the Aries, तो एरीज और आप दोनों जो है वो इस वक़्त काफ़ी देखो मेरे पास किंग ऑफ क्वीन दोनों आए हैं। दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए नज़र आते हो और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ना जगल करते हुए नज़र आते हो अपनी लव लाइफ के अंदर, ठीक है? बहुत दोनों के दोनों जो है वो ना आड़े हाथों एक-दूसरे को ले रहे हो। कोई इधर से ज़िद लगा रहा है, कोई उधर से ज़िद लगा रहा है, लेकिन आपकी लव लाइफ दरमियान में पिसती हुई नज़र आती है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, बस बेवजह का यहाँ पर ज़िद नज़र आती है मुझे किसी चीज़ को लेकर और प्रैक्टिकल डिसीजन है यहाँ पे। वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 5 ऑफ वैंड्स। इफ यू आर डीलिंग विद टॉरस स्पाइसेस तो आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर आपकी फैमिली जो है वो आपके रिलेशनशिप के दरमियान में सबसे बड़ी कह लो वजह बन के बैठी है खराबी की। और ऐसा लगता है मुझे कि टॉरस आजकल ना अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप लोगों को पसंद करते हैं, आपको कह लो ट्रू पर्सन के तौर पर देखते हैं, ठीक है? अपना ट्रू पर्सन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली के दरमियान में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और टॉरस के अपनी लाइफ के अंदर कुछ लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से वो मे बी आपकी तरफ आजकल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, लिटरली ब्लॉकेज हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज़ तो जेमिनाइज़ और आप दोनों के दरमियान में इस वक़्त चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे स्टक होती हुई नज़र आती हैं। व्हाट आई डू सी इन योर एनर्जीज़ जहाँ पर
जेमिनाइज़ मुझे आप लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आते हैं और आप लोगों ने भी उनको एंटरटेन करना बंद कर दिया है, ठीक है? लेकिन जेमिनाइज़ की तरफ से दोबारा से कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, वो दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी आजकल आप लोगों को दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हों, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले तकरीबन 7 से 8 दिनों के अंदर-अंदर वो दोबारा आपको कम्युनिकेशन कोई ना कोई देंगे, ठीक है? वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, स्पाइसेस, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स आप दोनों के दरमियान में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक़्त स्टेबल होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? आप दोनों के दोनों एक-दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो, एक ट्रू पर्सन हो, लाइक दोनों के दोनों काफ़ी हद तक कंपैटिबल हो, बट यहाँ पर ना चीज़ें कुछ ख़राब चल रही हैं, ठीक है? आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर, ठीक है? उनको नज़र नहीं आ रहा है कि हमारा ये रिलेशनशिप या हमारी ये लाइफ़ या उनकी लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसे मसले-मसाइल हैं जहाँ से उनको निकलने के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। रिलेशनशिप अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आपको जो है वो अच्छा देखते हैं, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव देखते हैं, आपके बारे में जो है वो अच्छा सोचते हैं, ठीक है? लेकिन इनकी अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जिनसे इस वक़्त ये निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इनको हेल्प चाहिए, लिटरली यहाँ से निकलने के लिए हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए। इनसे जाके बात कीजिए किसी चीज़ को लेकर, इनको ना परेशानी है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़, इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़, तो लियोज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं। लियोज़ आप लोगों की राह देखते हुए नज़र आते हैं, बट लियो आर स्टिल इन द थर्ड पार्टी कंडीशंस। ये अपने पास पर्सन आपको तो बायसेस याद कर ही रहे हैं, लेकिन ये और किसी पर्सन को भी आजकल एंटरटेन करते हुए नज़र आते हैं। उस पर्सन के साथ रहकर इनको आपकी याद आती हुई नज़र आती है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोज़, तो वर्गोस और आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी हद तक मुझे बैलेंस होता हुआ नज़र आता है। पहले थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आती हैं और वर्गोस इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं और आप लोगों से दोबारा से कह लो कमिटमेंट के लिए आते हुए नज़र आते हैं। इस रिलेशनशिप को एक दोबारा से एक कह लो सेकंड चांस देते हुए नज़र आते हैं। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो लिब्रास और आप दोनों के दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जाते हुए नज़र आते हो, बट लिब्रास की तरफ से ना मुझे कोई मेजर अपॉर्च्युनिटी लाइक प्रपोज़ल काइंड ऑफ आती हुई नज़र आती है, ठीक है? या फिर आप आपको उन्होंने दी है, ठीक है? लेकिन आप लोग जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो। आने वाले कुछ टाइम के अंदर आई थिंक आप लोग जो है वो अलग होते हुए नज़र आते हो। लिब्रास आप लोगों से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर आपकी तरफ से एनर्जीज़ मुझे माइनर सी मिल रही हैं, बायसेस दैट यू मे बी इन्वॉल्व्ड इन द थर्ड पार्टी कंडीशन, जहाँ पर आपका पर्सन जो है वो अभी तो आप लोगों की तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आ चुके हैं, बट व्हेन दे गोना नो कि आप लोग जो है वो थर्ड पार्टी के अंदर इस वक़्त इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो आप लोगों से आगे बढ़ता हुआ नज़र आते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि लिबरल्स आपकी लाइफ के अंदर रहें, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यू बेटर नो, ठीक है? थर्ड पार्टी को खत्म कीजिए। इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियो स्पाइसेस, तो आपका स्कॉर्पियो पर्सन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा देखता है, आपको बहुत ज़्यादा कह लो प्यार भरी निगाहों से फैमिली में जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ लिटरली, और आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं इतनी जल्दी जितनी जल्दी वो आ सकते हैं। लेकिन देयर इज़ सम काइंड ऑफ मे बी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम मे बी बिटवीन यू, ठीक है, जो नज़र आते हैं और वो कह लो आपकी लव लाइफ़ के ऊपर उसका जो है वो कोई असर नहीं है और बहुत जल्द इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, तो बहुत ज़्यादा आपके दरमियान में कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आता है। लव ऑफर आप इनकी तरफ से पक्का मान के चलो कि आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है। स्कॉर्पियोज़ आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं और ये मुझे दोनों तरफ से नज़र आता है। स्कॉर्पियोज़ इज़ नॉट अलोन, ठीक है? उनको लगता है दैट यू आर आल्सो वांट टू गिव सम काइंड ऑफ ऑफर्स टू स्कॉर्पियोज़, और स्कॉर्पियोज़ को जो लगता है वो लगता है कि आपके बोलने से पहले कुछ भी मुझे जो है वो बोल देना चाहिए। सो मे बी दैट्स व्हाई वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द सैजिटेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन उनकी अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको वो फुलफ़िल करने के बाद आपको जो है वो कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है? आपको बहुत प्यारा देखते हैं, आपके लिए वो सब करना चाहते हैं जो भी एक पर्सन डिज़र्व करता है इन द मैरिज, इन द लव, तो वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बट अभी जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको पूरी करनी है, जब वो पूरी कर लेंगे तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, ओके? इफ यू आर डीलिंग, क्योंकि आप उनके ट्रू पर्सन हो। इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स और आप दोनों के दरमियान में चीजें काफी हद तक स्टेबल होती हुई नजर आती हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफी हद तक अच्छा चल रहा था, लेकिन कैप्रिकॉन्स को ऐसा लगता है दैट यू आर इंटरटेनिंग समवन एल्स, ठीक है, और ये आप लोगों से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है, टोटली घोस्ट करने की एनर्जीज हैं, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप भी परेशान हो कि आपका पर्सन जो है आप लोगों से आगे क्यों बढ़ रहा है। अब ये तो अब आप जानो बाइसेस कि आपने उनको ऐसा क्यों फ़ील करवाया
कि आप किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड हो, ठीक है? मे बी उनको गलतफ़हमी हुई है, जो भी हुआ, इफ यू वांट टू सेव दिस रिलेशनशिप तो जाके उनसे क्लियर कीजिए कि नहीं भई आपकी लाइफ़ के अंदर कोई नहीं है। इफ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, तो एक्वेरियस और आप दोनों का बहुत जल्द पैचअप होता हो जाता है। एक्वेरियस आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। एक्वेरियस को आपके बारे में कहीं से कोई बात पता चल नहीं पा रही है। मे बी आप दोनों के दरमियान में चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बट एक्वेरियस आपकी तरफ दोबारा से वापस आना चाहते हैं, दोबारा से रिकंसिलिएशन चाहते हैं। उनको लगता है दैट दिस रिलेशनशिप इज़ डिवाइन की तरफ से उनके लिए भेजा गया है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस, इफ यू आर डीलिंग विद द पाइसेस, तो पाइसेस और आप दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो, लेकिन आपका जो पर्सन है उसकी अपनी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आजकल कोशिश करते हुए जाता है, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल जाता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई न कोई ब्लॉकेज है, कोई न कोई चीज़ है, रुकावट है। दिस कुड बी ओल्डर पर्सन जो कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रुकावट बन रहा है। आप लोग आजकल उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपका जो पार्टनर है भाई वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशान है कि ये मसला हल होगा या नहीं होगा, ओके? दैट वाज़ द रीड फॉर यू पाइसेस, होप सो आपको इससे कोई न कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। अगर वैल्यू मिली है देन नॉट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के नए टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।